की अथॉरिटीज हैं उन्होंने पीसीबी की अथॉरिटीज को ये बता दिया है कि भाई साहब ऐसा नहीं होने का, हमने ये फैसला कर लिया, ये फैसला आपके सामने है, ये ले जी ऐ पढ़ो, ऐ फैसला दाढ़ी हाथ बीच है, ऐ पढ़ लो, तो हम बिल्कुल किसी को नहीं निकाल रहे हैं और आपने जो करना कर लो। ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब से एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं, जो मैच रेफरी हैं, उनको किसने मैसेज कन्वे किया, उन्होंने किसके कहने के ऊपर सलमान अली आगा को माइक बंद करवा के शेक हैंड से मना किया, वो तमाम मैटर इन्वेस्टिगेट होके एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी के पास पहुंच चुका है। तो क्या नाचो मैं? और मैं आपको कल भी बता चुका था कि हम अगला मैच ना खेले तो हम एशिया कप से बाहर हैं, क्योंकि फिर यूएई आगे चला जाएगा और पाकिस्तान को वापस लाहौर या जिस चीज से खिलाड़ी रहने जाना पड़ेगा। हर कोई को जो है ये बात पता थी कि आईसीसी इस चीज को एंटरटेन नहीं करने वाला है, क्योंकि पीसीबी की दलील, पाकिस्तान की दलील में दम ही नहीं था। ठीक है, वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये साफ है कि ये जो केस है कहीं भी होल्ड नहीं करने वाला था। मैं अभी तक सरप्राइज हूं कि इतना मामला बढ़ चुका है कि बाइकआउट की बातें हो रही हैं। बाइकआउट की बातें इंडिया के लिए की जा रही थी कि टीम इंडिया बाइकआउट कर दे, लेकिन यहां तो ये बातें हो गई हैं कि पीसीबी बाइकआउट करने जा रहा है और कल का अपना यूएई का गेम पाकिस्तान खेलेगा भी या नहीं खेलेगा हमें नहीं पता। जब हम आए ही क्यों हैं, वो ये जो चीजें यूसुफ भाई ने की, फिर तो मेन चीज है वही है। जब क्या कहते हैं, इन्होंने पोस्ट मैच में ये चीजें सूर्या कुमार यादव ने बोली हैं, तो कोई अगर अकलमंद वहां पे कोई भी वो होता मीडिया का कोई बंदा, तो वो ये पूछ लेता कि आप यहाँ पे फिर कर क्या रहे हैं, आपने मैच क्यों खेला इन्हीं लोगों के साथ, आप जिनसे आप हाथ नहीं मिलाना पसंद कर रहे हैं। तो खैर बहुत सी चीजें हैं, और सबसे पहले एक ये चीज है कि ये चीज तो अलाउड ही नहीं है कि आप ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप रूल्स में अलाउड नहीं है। अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए भारत पॉलिटिक्स को बीच में ला रहा है, खेल को खेल के तौर पर रहने दिया जाए। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूँ कि जब ये कभी मैच जीतते हैं तो ये तो पूरा इस्लाम बीच में ले आते हैं। ये तो यहाँ तक कई बार पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और इवन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी कई बार कह चुके हैं कि ये इस्लाम की फतह हुई है जब ये कभी जीत जाते हैं, और वो भी तब कहते हैं जब भारत से जीते हैं। अगर ये कभी इंग्लैंड से जीते हो या ऑस्ट्रेलिया से जीते हो तब ये नहीं कहते कि इस्लाम की फतह हुई है। हालांकि इंग्लैंड भी कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी मुस्लिम मुल्क नहीं है, और भारत में तो भारत की टीम के अंदर भी मुस्लिम खिलाड़ी होते हैं, और भारत में तो मुसलमानों की ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी कम्युनिटी है या उतना ही बड़ा नंबर है जितना खुद पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो पाकिस्तान की तरफ से जो मीडिया वो ये कह रहा है कि नेक्स्ट फ्यू आवर्स जो है बहुत क्रूशल हैं, जिसमें पीसीबी की तरफ से मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कोई बहुत ही अहम फैसला किया जाएगा। हो सकता है वो अहम फैसला रेजिग्नेशन ना हो, भाई ये भी तो हो सकता है। टीम हार गई एक, तो ऊपर से ये मसला खड़ा हो गया हाथ मिलाने वाला, और फिर वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कोई नहीं, भाग जाए यहाँ से, हम नहीं कर रहे, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते। ये कह रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, आप हमने निकाल रहे रेफरी को। तो इसके ऊपर वो फैसला जो है वो अगले चंद घंटों में क्या कोई रिजाइन का आएगा? ये फैसला ये आना है कि अब हम विड्रॉ कर रहे हैं और हम ये नहीं खेल रहे। तो देखिए, अगर आप मेरा तजिया जानना चाहते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, अनलाइकली पाकिस्तान बिल्कुल बिल्कुल भी विड्रॉ नहीं करेगा। विड्रॉ शिड्रॉ कोई नहीं होना, पाकिस्तान ये मैचेस खेलेगा अगले। ये बैक ऑफ की जो खबर आ रही है कि जी अब आप बैक ऑफ कर गए हैं, पहले आपने कहा था कि हम नहीं खेलेंगे, हम निकल जाएंगे, और अब आप जो है नहीं निकल रहे, अब आप वो मैचेस खेलेंगे। और ये कहना नहीं चाहिए। ये देखें, इतनी बड़ी बड़ी बातें जब आप कर देते हैं तो फिर आपको उन बातों पर पूरा उतरना पड़ता है, आपको वो बातें करके दिखाना होती हैं। लेकिन ये कौन सी पहली बात है? पहली दफा तो ये है नहीं, इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करके बड़के मार के हम हट जाते हैं पीछे। वही अब हो रहा है। वो कह रहे हैं जी, इंडियन मीडिया का क्लेम ये है कि पाकिस्तान बैक ऑफ, पीसीबी बैक ऑफ, कि जी हम जो है ये अब विड्रॉ कर लेंगे और हम जो एशिया कप है उसके बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे इस एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सर, जो लॉस होगा, जो करोड़ों का नुकसान होगा, वो कौन भरेगा? बताए ना, वो कौन? मोहसिन नकवी साहब अपनी जेब से भरेंगे? नहीं भरेंगे ना, क्रिकेटर्स अपनी जेब से भरेंगे। तो ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कहना पाया ना कि केड़ा तुसी विड्रॉ करना है, पैसे लेके आओ, बड़ी जरूरत होगी है, पैसे लाएं, आप कहाँ है पैसे? मैं कल से कह रहा हूं पाकिस्तान अपने गलत कार्ड खेल रहा है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सेटअप चल रहा है, इनमें से बहुत कम को अंदाजा है आईसीसी की चीज़ों का कि किस तरह से डील करना है। मोहसिन नकवी साहब ने अपने यार दोस्त वो काबिल हैं या नहीं उसके ऊपर बात नहीं करना चाह रहा, उनको लगाया। शायद कोई एक आधा बंदा वो भी लगाता है जिसको काम का भी पता हो। इनमें से किसी को आईसीसी बाय रूल बाय लॉ वगैरह का पता नहीं है, कोई चीज़ों को अंदाजा है नहीं है। सीईओ को साहब को नहीं पता, डायरेक्टर कम्युनिकेशन साहब को बिल्कुल नहीं पता। मोहसिन नकवी साहब खुद क्रिकेट बोर्ड के ही इज अ बिजी पर्सन, उनको मामला का नहीं पता। इस चीज़ को कैसे डील किया जा सकता था? मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान ने अपने थोड़े गलत कार्ड खेले हैं। बेस्ट चीज़ थी, मैं कल का पीट रहा हूँ, बेस्ट चीज़ थी सूर्य कुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई डोंट नो, उसका नाम तक नहीं लिया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहीं पर भी। वो सबसे बेस्ट चीज़ थी और आप स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर भी थे और बनता भी वही था। मतलब आप क्या समझते हैं कि खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, इस बात के ऊपर एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटा दिया जाए? मतलब उसका आईसीसी ये सोचता हो, अगर फर्ज किया कि उसका रोल ही नहीं है इस काम में, ये क्रिकेटर्स का अपना है। एंडी पाइक्रॉफ्ट ने तो जस्ट आगाह किया है, और मैं आपको कल भी बता रहा था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट का खुद का फैसला नहीं है, ये आईसीसी बीसीसीआई ऑफिशियल ने उसको बोला है और उसने ये कर दिया। और अब आपको क्या लगता है कि जिसके कहने पर बोला है आज वही उसको हटाएंगे? ये देखा जाए, ये पाकिस्तान को एक और झटका लगा है। और अगर आप देखा जाए, मैच हारना ही काफी नहीं था पाकिस्तान के लिए। उसके बाद से जिस तरह से भद पिट रही है पीसीबी की, जिस तरह से मखौल उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में कि भाई इनको ये एक बहुत ही बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही है कि आप एक क्रिकेट मैच हारे हो,
आपको उस कंट्री ने कहा कि भाई मैं हाथ नहीं मिलाया, आप उसको प्रतिष्ठा का विषय बना लिए हो, आपको उससे नाराजगी हो गई है। अरे भाई आप हारे हो। पाकिस्तान के सारे एक्सपर्ट, फॉर्मर प्लेयर्स, मिसबाह उल हक का कमेंट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और ये वो पूरा सब लोग ज्ञान दिए जा रहे हैं, फ्री का ज्ञान। मतलब मैं तो हैरान हूं, मैच फिक्सर जो फॉर्मर मैच फिक्सर है पाकिस्तान में, वो नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपको फिर यह बताऊं कि तमाम मैटर इन्वेस्टिगेट होके मोहसिन नकवी के पास पहुंच गए, इसीलिए वो इस्लामाबाद से, लाहौर से इस्लामाबाद प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंच रहे हैं और वो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करने के बाद पाकिस्तान आज शाम या कल सुबह जो है कोई बड़ा फैसला कर सकता है। और ये भी जराए बताते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के दीगर मेंबरान हैं, जो दोस्त ममालिक हैं, उन तमाम के सरबराहों के साथ भी उनका राब्ता लगातार है। और पाकिस्तान एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में अगर आईसीसी इस एंडी पाइक्रॉफ्ट जो मैच रेफरी हैं उसको रिमूव नहीं करेगा तो पाकिस्तान एशिया कप से पुल आउट कर सकता है। बात किस चीज पे करें? पाकिस्तान को एक बहुत ही, और सरप्राइजिंग नहीं, एक बहुत ही अलार्मिंग हार मिली है 2 दिन पहले। हमने 2 दिन से उस हार पे कोई बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये फोकस है कि जी बाइकआउट होगा, सियासत होगी, लड़ाई होगा, झगड़ा होगा। अब आईसीसी ने कर दिया रिजेक्ट। और करंट ताजा तरीन मैं आप लोग को खबर देता चलूं। खबर इस वक्त ये है कि आईसीसी की रिजेक्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स एसीसी के ऑफिशियल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं इस चीज का कोई मिडिल वे निकालने के लिए। अब जब मैं ये बात आपको बताता हूं तो सबसे पहले मैं अपने आप से सवाल करता हूं कि पीसीबी ऑफिशियल बात कर रहा है एसीसी ऑफिशियल से, पीसीबी का हेड कौन और एसीसी का हेड कौन? दोनों के हेड सेम है, तो क्या दोनों के गवर्निंग बोर्ड एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं? दोनों के सीईओज एक साथ बात, हमारा तो सीईओ है खैर, वहां के सीईओज बात कर रहे हैं, बात असल में कौन कर रहा है? क्योंकि आईसीसी ने तो हरी झंडी दिखा दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हमारे बंदे का कोई लेना देना नहीं था, उसको एक मैसेज मिला, उसने मैसेज कन्वे कर दिया, जो भी फड्डा है वो दोनों बोर्ड्स के दरमियान है। लेटर में रिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन लेटर मेरे पास नहीं है, ना मैंने देखा अपनी आंखों से। जो सोर्सेस क्लेम कर रही हैं या जो न्यूट्रल पार्टीज हैं जो कि क्या कहते हैं इस लेटर के कंटेंट को रिपोर्ट कर रही हैं, वो ये कहती हैं कि इस लेटर जो आईसीसी का लेटर गया है उसके लेटर में ये रिप्लाई गया है कि जी कोई लॉ नहीं है हैंडशेक का, सिर्फ एंडी पाइक्रॉफ्ट वाज अ मेयर मैसेंजर। इस बेसिस के ऊपर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की शिकायत है उसके अंदर कोई सॉलिड फॉर्म का कोई ऐसा रीजन नहीं लग रहा कि एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन करना चाहिए या उसको कोई एथिकल एक्शन लेना चाहिए, मॉरल एक्शन लेना चाहिए, कोई उसने टेक्निकल या कोर्ट को ब्रीच किया। तो यानी इस लेटर की रिप्लाई का मतलब यह है कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का केस है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच होने दिया एंडी पाइक्रॉफ्ट ने। तो दोस्तों आपने वीडियो के माध्यम से देखा किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया बौखला रही है। दरअसल दोस्तों भारत ने जब पाकिस्तान को मैच में हराया तो पाकिस्तान को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और दोस्तों भारतीय टीम ने पाकिस्तान से हाथ भी नहीं मिलाया, न टॉस के वक्त न मैच के अंत समय में हाथ ही नहीं मिलाया। और ये बात पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी और पाकिस्तान ने भाई शिकायत कर दी आईसीसी की मैच रेफरी को वहाँ से हटाया जाए। तो आईसीसी ने कहा कि भाई आईसीसी के कोई नियम में है ही नहीं कि हाथ मिलाओ या ना मिलाओ। तो आईसीसी ने साफ ना कर दिया मैच रेफरी को नहीं हटाएंगे। इससे पाकिस्तानी मीडिया ने जो धमकी दी थी कि मैच रेफरी नहीं हटेंगे तो हम बाइकआउट करेंगे, तो आईसीसी ने कहा भाई हम नहीं हटाएंगे, आपने जो करना है कर लो, बाइकआउट करना है तो कर लो, आपके जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है एशिया कप पे। तो पाकिस्तानी मीडिया बहुत चिढ़ गई है कि भाई आईसीसी हमारी नहीं सुनता है, कार्रवाई नहीं की है, हमारी बात नहीं माना, अब हम बाइकआउट करेंगे एशिया कप का। नकवी जो है वो प्रधानमंत्री पाकिस्तान के उनसे मिले हैं, बाइकआउट करने की बातें चल रही है। तो आईसीसी ने साहब कहा भाई जाओ, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, बाइकआउट कर लो। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।